बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल की, जिसका की नाम है अपनी तो पाठशाला। कल हम लोगों ने NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पुस्तक के पाठ संख्या 5 को पढ़ा था, जो कि क्या है, एक एकांकी है, एक नाटक है, जिसको कि लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। आज हम उसी चैप्टर का क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का शीर्षक क्या है कि पापा खो गए। पाठ का शीर्षक क्या है, पापा खो गए। उसका प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। नाटक से क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। यानी कि पूरे नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा, यही है क्वेश्चन। तो उत्तर लिखेंगे, नाटक में कई पात्र हैं लेकिन मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। आखिर क्यों लगा मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा, तो क्योंकि वह हर घटनाओं की जानकारी उड़ उड़कर ले लेता है। वह क्या करता है, हर घटनाओं की जानकारी को उड़ उड़कर ले लेता है। उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान है, क्योंकि वो हर जगह उड़ के जा रहा होता है और बाकी जो पात्र है वो क्या है, एक जगह स्थिर ही रहते हैं। तो मुझे कौवा का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बुद्धिमान कौन है यहाँ पर, कौवा ही है। उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। आज उसी की सूझबूझ के कारण वह बच्ची उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों से क्या हो गई, बच गई। प्रश्न संख्या 2 है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। जो पेड़ था, समुद्र के सामने जो एक पेड़ था और वहां पर जो एक खंबा खड़ा था, आखिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हुई तो हुई कैसे, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ का जन्म खंबे से पहले हुआ था। यानी कि पेड़ का जन्म जो है खंबे से पहले हुआ था। कुछ दिनों बाद वहां पर खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की। पेड़ ने क्या की, जब शुरू में ही खंबा वहां पर लगाया गया तो पेड़ ने उससे क्या की, मित्रता करने की कोशिश की। लेकिन खंबे में क्या थी, बहुत ज्यादा अकड़ थी, वो बहुत ज्यादा अकड़ू था, उसको बहुत ज्यादा क्या था, गुरूर था। खंबे ने पेड़ से बात नहीं की, अपनी अकड़ता के कारण जो है खंबे ने पेड़ से बात नहीं की। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर आ गिरा तो पेड़ ने उसे बचा लिया और उसके बाद दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। एक दिन क्या हुआ था, आंधी तूफान आया था तो खंबा क्या हुआ था, पेड़ के ऊपर जाके गिर गया था। तो पेड़ तो जख्मी हो गया था लेकिन उसने खंबे की जान क्या करनी थी, बचा ली थी। तभी से उसकी अकड़ क्या हो गई, खत्म हो गई और दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। अब जो लेटर बॉक्स था उसको सब लोग लाल ताऊ, यानी कि खंबा, कौवा और पेड़, सब लोग उसको लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे, तो इसलिए पुकारते थे क्योंकि लेटर बॉक्स पूरी तरह से लाल रंग से रंगा हुआ था। लेटर बॉक्स कैसे रंगा हुआ था, वह पूरी तरह से लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सभी को उसे लाल ताऊ कहकर, इसलिए सभी उसे क्या कहकर पुकारते थे, तो लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न संख्या 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। यानी कि बाकी जो पात्र है नाटक में उसके कंपैरिजन में लाल ताऊ कैसे उससे क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। तो लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, तभी तो वो चिट्ठियां पढ़ लिया करता था अपने पेट से निकाल के। वह अपने में खुश और मस्त रहता है और वह भजन भी क्या करता है, गुनगुनाता है। निर्जीव होते हुए भी उसे समाज के लोगों की चिंताएं हैं, इसलिए वह बाकी पात्रों से क्या है, भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है, उसमें से केवल एक सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें आपको सबसे मजेदार लगी, लिखिए। अब कह रहा है इस नाटक में जितने भी पात्र दिए गए हैं
उसमें से मात्र एक ही क्या है, सजीव है, एक ही क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो वो कौन है, उसके बारे में आपको क्या अच्छा लगा उसको लिखने के लिए कह रहा है। तो नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। पात्र कौन है, एक सजीव पात्र कौन है, कौवा है। एक सजीव पात्र कौन है, कौवा है। लड़की को उसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बचाने में कौवा का ही सबसे ज्यादा क्या है, योगदान है। लड़की को बचाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो कौवा का है, क्योंकि कौवा ही पहले भूत भूत क्या करता है, चिल्लाता है। उसी की योजना से बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत भूत की आवाज सुनकर डर से क्या कर जाता है, भाग जाता है। कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने और सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देना। ये सब किसने बोला था लेटर बॉक्स को, तो कौवा ने ही बोला था। यही सब बातें कौवा की मुझे क्या लगी, मजेदार लगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। यानी कि नाटक में जितने भी पात्र हैं और एक लड़की रहती है, तो क्या होता है कि उसको एक क्या करता है, दुष्ट व्यक्ति सोई हुई बच्ची को उठा करके सड़क के किनारे लाके रखता है और वह खाने चला जाता है और फिर वह खा करके वापस उस लड़की को ले करके उठा के ले जाने वाला होता है। तो क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं, बाकी जो लेटर बॉक्स है, खंबा है, पेड़ है, कौवा है, ये सब क्या सोचते हैं कि कैसे भी इस लड़की को इसके घर क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। लेकिन लड़की क्या होती है, बहुत ही छोटी उम्र की होती है। उसको ना तो अपने घर का पता मालूम रहता है, ना तो उसको अपने पापा का नाम पता मालूम रहता है। तो कैसे वे लोग उसको उसके घर पहुंचाते, सही बात है, जब नाम पता ही नहीं मालूम है तो कैसे उसको घर पहुंचाते। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। लड़की की उम्र क्या थी, बहुत ही छोटी उम्र की लड़की थी, इसलिए वह अपने माता पिता का नाम तथा अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी। ठीक है, जो लड़की थी बहुत छोटी उम्र की थी और इसलिए वह अपने माता पिता और अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नेक्स्ट है नाटक से आगे, पुस्तक में ही दिया गया है, नाटक से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता बताइए। अब तो बच्चे अपने अपने, आप लोग तो अपने अपने घर का पता खुद लिखिएगा, है ना। तो ये आपको क्या करना है, खुद से अपने घर का पता लिखना है। पता में क्या लिखना है, खुद का नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, अपना मोहल्ला लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर थाना लिखना है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर स्टेट लिखना है और फिर पिन कोड लिखना है ना। तो अपना पता इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं। अब कह रहा है कि चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता बताइए, यानी कि वहां पहुंचने के लिए क्या क्या बीच में आता है, कुछ मंदिर आते होंगे, या स्कूल आते होंगे, हॉस्पिटल आते होंगे, या जनरल स्टोर रहता होगा, या बस स्टॉप रहता होगा, जो भी आपके घर के आसपास जाने के रास्ते में पड़ता है उसका क्या कीजिए, चित्र में उस चीज का भी चित्र बनाइए ताकि पता चले कि आपका घर कहां पर है। सेकेंड है, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। यानी कि इस नाटक का नाम क्या रखा गया, शीर्षक क्या रखा गया, पापा खो गए, क्यों रखा गया होगा। और अगर आपको कोई दूसरा नाम, आप इस नाटक का और दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है लिखने के लिए।
तो मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम तक मालूम नहीं था, क्योंकि वह क्या थी, एक छोटी सी लड़की थी, उसको अपने पिता का नाम मालूम नहीं था। इस शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर लड़की को उसके घर तक पहुंचाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या करेंगे पुलिस, कोशिश करेंगे। मेरे मन में दूसरा शीर्षक क्या है, लापता बच्ची। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पापा खो गए, पापा तो खोए नहीं थे, खोया कौन था, तो क्या, बच्ची, इसलिए शीर्षक क्या होना चाहिए, लापता बच्ची। क्या होना चाहिए, लापता बच्ची, क्योंकि इस नाटक में बच्ची खोई थी ना कि पापा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का कोई और तरीका बता सकते हैं, तो क्या बता सकते हैं। हाँ, हम बच्ची के पापा को खोजने का नाटक में जो तरीका दिया गया है उससे और अलग तरीका बता सकते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, है ना। लड़की को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, पुलिस थाने ले जाएंगे और उसकी रिपोर्ट को लिखवाएंगे। उसके बाद क्या दूसरा क्या कर सकते हैं, समाचार पत्रों पोस्टरों के माध्यम से भी उसके पापा को खोजा जा सकता है, यानी कि समाचार पत्र में भी हम उस बच्ची का तस्वीर दे दें और उसमें लिखवा दें कि यह बच्ची क्या हो गई है, गुम हो गई, ये बच्ची क्या हो गई है, अपने घर का पता और अपने पापा का नाम तक इसको मालूम नहीं है। जो भी इसके पापा हैं वो इसको क्या करें, यहाँ से लेकर जाएं। ऐसा हम लोग लिखवा सकते हैं और वहां पे क्या दे देंगे, पुलिस थाना का एड्रेस, है ना। और फिर जगह जगह क्या कर सकते हैं, उस लड़की के तस्वीर को जो है पोस्टर के रूप में बना के जगह जगह उसको क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। और पुलिस थाना का क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर भी दे सकते हैं और कौन से पुलिस थाना में बच्ची है उसका वहां पर एड्रेस भी पोस्टर में लिखवा सकते हैं। इस तरह से बच्ची कहां पहुंच जाएगी, अपने पापा के पास। अब अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। यानी कि जब वो दुष्ट आदमी उसको उठा करके लेके आया होगा तो बच्ची किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। अगर वो सोती हुई बच्ची को लेकर के आया है तो बात ये है कि वो कहाँ सो रही होगी, अपने घर में सो रही होगी, पार्क में या मैदान में तो सो नहीं रही होगी, है ना। और रात का समय भी था तो बच्ची तो घर में सो ही रही होगी, है ना। जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा उस समय बच्ची क्या कर रही होगी, तो सो रही होगी, है ना। फिर है दूसरा क्वेश्चन, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या कर सकते हैं। जो नाटक में घटना हुई कि उस बच्ची को एक व्यक्ति ने क्या किया, उठा करके ले आया, यानी बच्ची को क्या किया, चोरी कर लिया। तो आजकल बच्चे को क्या बताना चाहिए कि बच्चे अपनी सुरक्षा खुद कैसे कर सकते हैं। बच्चे अपने, अगर कहीं बच्चे गुम हो जाएं तो वो कैसे, अगर उनको अपने घर का पता नहीं मालूम है, वो अपने मम्मी पापा का नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर बच्चे गुम हो जाने पर अपने घर कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो कह रहा है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। संकट के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। नाटक में जो घटना घटी तो उसको तो एक आदमी उठा करके, सोई हुई बच्ची को उठा करके लेकर के आ गया। अगर बच्ची के पास कुछ वैसा उपाय रहता तो क्या वो अपने पेरेंट्स को क्या कर सकती थी, इन्फॉर्म भी कर सकती थी। तो आजकल के बच्चे को हमें क्या सिखा कर रखना चाहिए, अगर इस तरह की घटना किसी बच्चे के साथ होती है तो बच्चे को पहले से क्या ट्रेनिंग दे करके रखनी चाहिए कि वो अपनी समस्या का समाधान क्या कर सके, खुद से कर सके। तो इसमें
इसमें कुछ दिया गया है उपाय, उससे अलग बोल रहा है। इसमें दिया गया है समूह में चलना, यानी कि बच्चे को समूह में चलना चाहिए। एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यानी कि जैसे बच्चे ग्रुप में चल रहे हैं और सारे बच्चे, कोई बच्चा उठाने वाला आया तो सारे बच्चे क्या करेंगे, चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, बचाओ बचाओ करने लगेंगे, है ना। ऐसा करना चाहिए, ये बुक में दिया गया है। अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति अनजान है उसकी दी हुई चीजों को ना तो बच्चे को खाना चाहिए, ना तो उनके साथ उसको कहीं जाना चाहिए, यानी कि उससे सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई बच्चे का प्रतिदिन कोई व्यक्ति पीछा कर रहा है तो सबसे पहले उसके बारे में अपने मम्मी पापा और अपने शिक्षक को बात बतानी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, मेरे पीछे पीछे प्रतिदिन क्या होता है, आता है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिखा के रख सकते हैं कि वो सारी बातें क्या करे, अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करे। तो हम लोग अन्य उपाय में लिखेंगे, मेरे ख्याल से अन्य उपाय में यह लिखना होगा कि बच्चे के पास हमेशा एक छोटी सी डायरी रखनी चाहिए जिसमें उसके घर का पता तथा उसके माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर उस डायरी में लिखा होना चाहिए। यानी कि बच्चे छोटे हैं तो हम उनके पास हमेशा एक छोटी डायरी में बच्चे का नाम, बच्चे का पता, बच्चे के माता पिता का नाम, बच्चे के घर का जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो सारी चीजें उस डायरी में लिखकर बच्चे या बच्ची के पास हमेशा क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, अपने पास किसी भी तरह की गतिविधि होने पर बच्चों को शोर मचाना चाहिए और बच्चों को हमें यह शिक्षा देकर रखनी चाहिए कि इस तरह से तुम्हारे साथ कुछ होता है, कोई तुम्हें अनजान आदमी टोकता है या तुम्हें कुछ देने की कोशिश करता है या तुमको कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हारे मम्मी का या पापा का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले बच्चे को शोर मचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, आसपास के आदमी इकट्ठे हो सके और बच्चे से शोर मचाने का कारण पूछ सके। अगर वो व्यक्ति का सच में गंदा इरादा होगा तो वो व्यक्ति तो पहले शोर मचाते के साथ क्या करेगा, भाग जाएगा, है ना। तो बच्चे अपनी सुरक्षा ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा देंगे, हमेशा बच्चों को अपने आसपास निगाह रखनी चाहिए। अब बच्चे क्या होता है, जनरली स्कूल जा रहे हैं या पार्क में खेल रहे हैं या इधर उधर गलियों में खेल रहे हैं, तो बच्चे को ये शिक्षा देकर रखनी चाहिए कि अगर तुम्हारे आसपास कोई घटना घट रही है या कोई तुमसे अनजान व्यक्ति कुछ पूछ रहा है या तुम्हें कुछ खाने की चीजें दे रहा है या तुम्हें कहीं चलने को कह रहा है या तुम्हें किसी तरह से फिजिकली वो अगर टच कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उस बच्चे को उस चीज का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और तुरंत उस चीज की जानकारी अपने माता पिता को देनी चाहिए। चलिए, आज तो इतना ही क्वेश्चन था, बुक में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा यह प्रश्न उत्तर का वीडियो पसंद आया होगा। अपनी भाषा में ये लिखा गया मेरा उत्तर अगर आप अपनी परीक्षा में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ कि आगे भी आपके लिए जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको पसंद आए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।